डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मेजरमेंट एंड मोशन। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में फिजिक्स के एप्लीकेशंस यूज करते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जांपल कि अगर मान लेते हैं कि आप आइसक्रीम खरीद के लेके आते हैं, बट अभी आपको खाने का मन नहीं है, तो आप तुरंत से रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, है ना? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बाहर रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, करेक्ट? तो यहाँ पे फिजिक्स का कैसे एप्लीकेशन हो। यहाँ पे आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज होने से जो आइसक्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी, करेक्ट? तो ये जो टेम्परेचर चेंज है, ये फिजिक्स का ही एप्लीकेशन है। इसमें फिजिक्स के तो यहाँ पे हम डेली लाइफ में बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटीज में फिजिक्स का यूज कर रहे होते हैं, फिजिक्स के एप्लीकेशंस देख रहे होते हैं बिना रियलाइज किए बिना, करेक्ट? तो अब हमें जैसे स्पीड हो गया, टाइम हो गया, मोशन हो गया, पोजीशन हो गया, शेप, साइज, इन सब की बातें करते हैं, इन सब के चेंजेस की बातें करते हैं। ये इन सब में फिजिक्स का एप्लीकेशन है। सो अब हमें अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करनी है, ऐसे क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सके, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड। अब फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड अनदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। एग्जाम्पल, मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। ओके। बट अगर हम दूसरी क्वांटिटीज की बात करें, दोज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव्ड है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव्ड है बाय द यूज ऑफ टू और थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, बाय एड मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर और बाय डिवीजन ऑफ दोस टू और थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं स्पीड। आपको पता है स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ हम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके ऑब्टेन कर रहे हैं, स्पीड। ओके। देन आप ले लो आपका एक्सेलरेशन। ठीक है। सो नाउ अब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज की जो है मेजरमेंट की बात करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो व्हाई मेजरमेंट इज नेसेसरी एंड हाउ डू वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम लेंथ की बात करें और मेजरमेंट की बात करें, तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम एक नंबर बताते हैं, उसके साथ एक यूनिट बताते हैं। सपोज आप बोलते हो कि जो है 2 मीटर्स, तो ये 2 मीटर्स जो है एक ये मेजरमेंट है, जिसमें टू जो है वो नंबर है और मीटर जो है वो यूनिट है। तो अगर आप जो है किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, सपोज आप मास के बारे में बोलना चाहते हो कि आप पोटैटोज खरीद के ले आइए, आप बोलोगे 5 kg, तो यहाँ 5 जो है वो नंबर है, केजी जो है वो यूनिट है। तो ये जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। और ये पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम वैरी नहीं करनी चाहिए। आप कहीं भी दूसरे लोकेशन पे जाके आप सेम यूनिट कम्युनिकेट कर सको, सेम वैल्यूज कम्युनिकेट कर सको। दिस शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। ओके। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट जो है एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। आपको अगर लेंथ बड़ी डिस्टेंसेस अगर एक्सप्रेस करनी है, वो आप किलोमीटर्स में करोगे। अगर आपको कोई नोटबुक की लेंथ बतानी है, वो आप सेंटीमीटर्स में करोगे। उससे भी छोटी लेंथ बतानी है तो आप मिलीमीटर्स में करोगे। जैसे अगर वायर की क्या बोलते हैं, थिकनेस बतानी है तो आप मिलीमीटर्स में बताओगे। सो डिफरेंट जगह डिफरेंट यूनिट्स की यूज होती है। हमें बहुत केयरफुली देखना है कि कौन सी यूनिट का यूज कहाँ हो रहा है, करेक्ट? सो अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन्स काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि मीटर्स किलोमीटर्स को कन्वर्ट करके बताओ। सो आप एक जस्ट एक ऑर्डर याद रख सकते हो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो आप मीटर को रेफरेंस लेते हुए अगर आप राइट की तरफ जाते हो, तो आप क्या करो, मीटर को अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई विथ 10। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई विथ 100। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई विथ 1000। एंड जस्ट रिवर्स, अगर आप आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000। ओके। सो दिस इज हाउ जो है आप
याद रख सकते हो ये ऑर्डर, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। सो ये तो आपको याद रहेगा। नाउ देर आर 2 or 3 more यूनिट्स जिनके रिलेशंस आप याद रखिएगा। दैट इज 1 feet इज इक्वल टू 12 inches, 1 yard is equal to 3 feet, and 1 mile is equal to 5280 feet. सो ये तीन जो रिलेशंस है आप याद रखिएगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि आपको अगर 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 25 सेंटीमीटर को मीटर में, सो आप आराम से बता सकते हो। आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 100, सो इट विल बी 25/100 मीटर, विच यू कैन राइट इट एज 1/4 मीटर। Another example, you have to convert 24 inch to feet. So यहाँ आप देख रहे हो फीट और इंचेस का रिलेशन, सो यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। कैसे? आप ऐसा लिख सकते हो 12 inch is equal to 1 feet. Yes, so 24 inch will be how much feet? So it will be 24/12 feet. Okay, so that will be 2 feet. चलो तो इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। So it will be 2 feet. Okay, fine. Now, अब आप जब किसी भी क्वांटिटी की लेंथ को मेजर कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजों का, कौन कौन से रूल्स का याद रखना है। पहला ये है कि सपोज आप एक स्केल लेकर एक पेंसिल की मेजरमेंट कर रहे हो, पेंसिल की लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप उसे बिल्कुल पैरेलल टू द स्केल कांटेक्ट में रखते हुए आप प्लेस करोगे। उसका इनिशियल मार्क आप मेजर मतलब मार्क कर लेना। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है और सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग करनी है। फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग जो है वो उसकी लेंथ हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है, कभी कभी क्या होता है कि स्केल के एजेस हमारी टूट जाती है। तो सपोज आपकी स्केल की एजेस ब्रोकन है, यहाँ पे 0 मार्क लाई कर रहा है, सो ये जरूरी नहीं है कि आपको 0 मार्क से ही रीडिंग लेनी है। आप यहाँ पे 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 4 तक जा रही है सपोज आपकी रीडिंग, ठीक है, तो आप 4 - 2 कर लेना। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप रीडिंग नोट कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो आईज है वो प्रॉपर पोजीशन पे होनी चाहिए। यहाँ से आप मेजर कर रहे हो तो यहाँ की ही रीडिंग आपको मेजर करनी चाहिए। आप यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको गलत रीडिंग दिखाई देगी, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स की आपको बहुत इंपॉर्टेंटली रिमेम्बर रखना है। नाउ नेक्स्ट, सपोज आपको कर्व्ड लेंथ, सपोज एक कप दी गई है और कप की जो कर्व्ड लेंथ है वो आपसे पूछी गई है, कर्व्ड लेंथ, ये वाली लेंथ। तो ये आप कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आप एक रस्सी ले लीजिए, स्ट्रिंग ले लीजिए, और उसके जो दो जो भी लेंथ आपको मेजर करनी है उसके अलॉन्ग वो स्ट्रिंग को कांटेक्ट में रख दीजिए। एंड देन उस स्ट्रिंग को स्ट्रेट करके आप स्केल पे उसको कांटेक्ट में रखते हुए उसको मेजर कर लीजिए। उसके एजेस को आप नोट कर लीजिए, उसके रीडिंग्स को नोट कर लीजिए, एंड देन जो लेंथ ऑफ द कर्व्ड लेंथ है वो आपको मिल जाएगी। सो ये कुछ बेसिक चीजें हमने डिस्कस की। एक इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं मेजरमेंट से रिलेटेड। सपोज एक नीटिंग नीडल है, जो हम वुलन क्लोथ्स निट करते हैं, नीटिंग नीडल है, उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। तो उसको हमने स्केल से उसकी एजेस जो स्केल पे हमने उसको प्लेस किया, और जो हमें 2 रीडिंग मिल रही थी, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग जो हमें मिल रही थी वो थी आपकी 3 सेंटीमीटर एंड 33.1 सेंटीमीटर। सो आपको जो है लेंथ बतानी है नीटिंग नीडल की। सो सिंपल, 33.1 माइनस 3 सेंटीमीटर, तो यू विल गेट 30.1 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ द नीटिंग नीडल। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आपके पास वायर है जिसके 80 टर्न्स है, 80 टर्न्स ऑफ द वायर है, और उनकी थिकनेस, 80 टर्न्स की थिकनेस जो है दैट इज 72 सेंटीमीटर। एंड आपसे पूछी गई है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अ सिंगल टर्न। तो 80 टर्न्स की अगर थिकनेस 72 सेंटीमीटर है तो सिंगल टर्न की थिकनेस क्या होगी? 72/80, सो दैट विल बी 9/10, सो 0.9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं अबाउट मोशन। अच्छा, कब हम एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में? जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती
तो हम बोलते हैं वो रेस्ट में है। बट अगर मान लो कुछ समय के बाद उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चेंज हो गई, मतलब सराउंडिंग, अगर हम यहाँ इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में देखें तो उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज हो गई, तब हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। ओके, अब मोशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में पहला आपका जो आता है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, सो इन ट्रांसलेटरी मोशन यू हैव टू रिमेंबर कि ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? तो सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, ऐसा ही आपका ऑब्जेक्ट है, कुछ एक बॉटल टाइप का है जिसमें कैप है। नाउ सपोज इस तरह से ऑब्जेक्ट का पाथ है, यहाँ पे उसका कैप हम देख रहे हैं ऑलवेज एट दी टॉप है। ओके, सो यहाँ इसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन में चेंज नहीं हुआ। बट अगर मान लीजिए कि ये बॉटल कुछ इस तरह से हो जाती, ठीक है, या फिर इस तरह से हो जाती, तो यहाँ हम बोलेंगे कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया है। सो दिस विल नॉट बी अ ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, जिसे हम रब कर देते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर करते हो तो दैट शुड मूव इन पैरेलल पाथ। कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर करते हो दे शुड मूव इन पैरेलल पाथ टू ईच अदर। सो दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी में कंफ्यूजन ये आता है कि ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, तो यहाँ आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, अगर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट, अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जा रही है तो इट विल बी रेक्टिलिनियर, और जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था पाथ जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जा रहा था, दैट विल बी कर्वीलिनियर मोशन। बट दोनों केसेस में ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी शुड नॉट चेंज। नाउ नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तो डे टू डेली हम देखते हैं, फैन का मोशन दैट इज रोटेशनल मोशन। ओके, सो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जैसे स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जो है किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है, मूवमेंट है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, दैट इज अ रोटेशनल मोशन। अब अगर हम व्हील्स, बाइसाइकिल कार्स की व्हील्स की बात करें, सो ये आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है, सो दिस इज योर कंबाइंड मोशन, व्हील्स की कंबाइंड मोशन। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एग्जाम्पल, revolution of earth around the sun, after a fixed interval of time earth continuously revolve करता है, फिर revolve करता है after a fixed period of time, so any motion which repeats itself after a fixed interval of time that is called periodic motion. Next is oscillatory motion. Best example is pendulum. तो pendulum जो है अपना मोशन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सो दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन। नाउ कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं या क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? तो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आप ले लो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, क्या वो ऑसिलेटरी है? नहीं, दैट इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। सिमिलरली आपका ऑसिलेटरी मोशन भी हमेशा पीरियोडिक हो ये जरूरी नहीं। Okay, so this is all we have discussed briefly the important and interesting topics of physics related to measurement and motion. I hope everything was clear to you. So, thank you.